नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएनए न्यूज स्टार प्लस। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 2021 में पंचायती राज का चुनाव है। लगातार हर उम्मीदवार अपने पंचायत में अपने जनता से मिल रहे हैं और वही साथ ही विकास की बात भी कर रहे हैं। साथियों, इस समय हम बिहार के सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड हरपुरवा पंचायत के एक मुखिया प्रतिनिधि का इंटरव्यू दिखाएंगे। किस प्रकार से उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए बताया है कि पंचायत में क्या क्या होना चाहिए। इस तमाम मुद्दों पर उन्होंने एक जबरदस्त इंटरव्यू दी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपसे मिलेंगे। सवाल करेंगे हम आपको कि जब आप जीत हासिल करते हैं तो आप यहाँ क्या क्या करेंगे। जी, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा जी और स्वास्थ्य जी और हमारे यहाँ जी सड़कें जो है जी वहाँ पे जी हर खम्बे पे हम चाहेंगे कि रोशनी का प्रबंध करें जी ताकि सैटेलाइट जो भी है जी जी अच्छा से हर पोल पे जानना हम ये भी चाहेंगे कि सर क्या लगता है आपको कि इस पंचायत में क्या क्या होना चाहिए। इस पंचायत में सबसे पहले तो ये जो घूसखोरी है हाँ, इसको बंद किया जाए हाँ, और शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे आज अगर ढंग से अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाला कल का भविष्य है, उसके ऊपर ध्यान देना है और लोगों के प्रति स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देना है। उनके प्रति जैसे स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा इस पर भी हम लोग काम करेंगे। सर, हम सवाल करेंगे आपसे, चूँकि आप जो है उम्मीदवार हैं और मैं एक रिपोर्टर हूँ और सवाल करना मेरा फ़र्ज़ है। आपकी पंचायत के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं बहुत सारे उम्मीदवार। आप भी चुनाव के वक्त आ रहे हैं, तो क्या आप समझेंगे कि चुनाव के वक्त जब आते हैं तो इससे पहले आप क्या करते हैं। नहीं, हम चुनाव से पहले भी समाज के बीच में रहे हैं, उनके दुख को महसूस किए हैं, नज़दीक से महसूस किए हैं और ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त हमारे परिवार का एक इतिहास रहा है कि लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये हमारे परिवार का पुराना इतिहास रहा है। जी, लेकिन हमने ये भी सुना है, आपने हमारे चैनलों के इंटरव्यू में भी कहा है कि आपके पिताजी भी जो है यहाँ से प्रतिनिधि रह चुके हैं। जी, तो जिस प्रकार से आपके पिताजी जो है काम किए, यहाँ लोगों के बीच भाईचारा स्थापित किए थे, आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रतिनिधि का दायित्व तो होता है कि ऊंच नीच जात पात को दूर रखते हुए लोगों में एकता बनाए रखने की अपील करना, उनको एक जगह सबको संगठित रखना हमारा दायित्व तो होता है कि हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, सबको एक मिलाकर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, लेकिन सर आपने पिछले चुनाव में भी आए थे, 500 कुछ वोट आपको जो है मिला था, लेकिन इस समय जनता संपर्क कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है कि इस बार की स्थिति क्या है आपका। पिछले बार की अपेक्षा इस बार लोगों का समर्थन ज़्यादा है और पिछले बार मैं तीसरे नंबर पर था, कुछ वोटों से ही मैं हारा था, लेकिन इस बार लोगों का समर्थन अच्छा मिल रहा है और उम्मीद है कि हम विजय हासिल करेंगे। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि सर इस समय जो है जनता अधिकतर पैसे के ऊपर जा रहा है। पंचायती चुनाव का माहौल ही इसी प्रकार से गर्म कर दिया गया है पूरे बिहार का। तो मुझे लगता है कि आम जनता बिना पैसे को सुनता नहीं और आपके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे आप। देखिए, पैसे कोई मायने नहीं रखता है, आपका एक छवि भी देखा जाता है कि आप कैसे छवि के लोग हैं, कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके पूर्वज क्या किए हैं जनता के लिए। और पैसा कोई मायने नहीं रखता है, आपका छवि है, आपकी बात अगर लोगों तक पहुंचती है, उनके दिल को सुकून पहुंचता है तो आपको जरूर लोग वोट करेंगे। जी, लेकिन सर इस बीच में हम बात करेंगे, जो आपके पंचायत में 17-18 उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं कि पैसे अनलीगल खर्च कर रहे हैं, तो जनता को तो बहका रहा है, जनता को लोभ दे रहा है। तो जनता को क्या संदेश देंगे आप कि किस प्रकार से पैसे की चक्कर, दारू के चक्कर में नहीं आए, बल्कि एक सही प्रतिनिधि को चुनाव करें। जनता को संदेश क्या देना चाहिए। पैसे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे तो अच्छा काम होगा। आप अपनी दिल की सुने, जो कैंडिडेट सही है, लगे कि अच्छा कैंडिडेट है, उन्हें वोट कीजिए और पैसे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे आपका आने वाला भविष्य जो है अगले 5 साल के लिए आपका बर्बाद हो जाएगा। तो सर हम जानना ये चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी पंचायत को अकेला संभाल पाएंगे। ये पंचायत को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले लोगों का दुख और दर्द को समझना पड़ेगा। अगर आप उनके दुख और दर्द को
महसूस करते हैं, उनके सुख और दुख में शामिल होते हैं, जी। तो पंचायत चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सर, पंचायत में इस वक्त इस 5 वर्षीय में जो तमाम योजना आया है, क्या हम जानना चाहेंगे कि लगातार जो है आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो लगातार जो जा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस 5 वर्षीय योजना का लाभ जनता उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? देखिए, पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है, जी सबसे दुखद बात इस बात का है जी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जी उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर जी कुछ दलालों के द्वारा जी यह जो पैसे का उगाही लोग जनता का किए हैं, जी इससे जनता दुखी है। जी 20-20 हज़ार रुपया, 25-25 हज़ार रुपया एक गरीब आदमी से लिया गया है, जी जो बड़ा ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए।